चुनाव घोषित होते ही बड़ा सर्वे सामने आ गया है और इसके आंकड़ों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और भी दिलचस्प बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस बार बंगाल में ओवैसी कोई बड़ा धमाका कर पाएंगे? क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करेंगी? चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही माहौल गर्म हो गया है और पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में लग गई हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 294 सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहला चरण 23 अप्रैल को होगा, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा। दोनों चरणों की मतगणना 4 मई को होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पहला बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आ गया है। इस सर्वे ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। मैट्राइज और IANS के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर लोगों का भरोसा अभी भी कायम है। हालांकि इस बार उनकी सीटें पिछली बार के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सरकार बनने की संभावना ज्यादा दिख रही है तृणमूल कांग्रेस की ही। सर्वे के अनुसार TMC को इस चुनाव में 155 से लेकर 170 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 100 से 115 सीटों के बीच में जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी मुकाबला पहले की तरह एक तरफा नहीं बल्कि काफी करीबी दिख रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो दोनों पार्टियों के बीच ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस को करीब 43 से 45% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि भाजपा को 41 से 43% वोट मिल सकते हैं। इस सर्वे में सबसे ज्यादा चर्चा AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार उनका गठबंधन बंगाल में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकता है। सर्वे के मुताबिक AIMIM गठबंधन को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़ा भले ही ज्यादा बड़ा ना लगे, लेकिन बंगाल की राजनीति में ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे मुस्लिम वोटों के बीच बंटने की संभावना बढ़ जाती है, यानी मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इस सर्वे में अच्छी खबर नहीं दिख रही है। अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सकता है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो उन्हें 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो बंगाल की मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही सिमट सकती है। इस बार चुनाव में एक और नाम चर्चा में है और वो है हुमायूं कबीर का। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद फिर से बनाने का भी ऐलान किया है और उनके इस ऐलान ने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी नाम से एक नया राजनीतिक दल भी बना लिया है। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के पंजीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है और अब वो चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कहा जा रहा है हुमायूं कबीर की खास नजर मुस्लिम वोटों पर है। अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो इसका असर चुनाव के नतीजों पर साफ साफ दिखाई देगा। यही वजह है कि इस बार बंगाल के चुनाव में कई नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। उस चुनाव में TMC ने 213 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को 77 सीटों पर जीत मिली थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस आगे रही थी और उसे करीब 48.5% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को लगभग 38.5% वोट ही मिल पाए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव क्या नया मोड़ लेकर आता है। क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापसी करेंगी या फिर भाजपा बंगाल की सत्ता तक पहुंचने में सफल हो जाएगी? इसके साथ ही सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी रहेंगी कि असदुद्दीन ओवैसी और उनका गठबंधन बंगाल की राजनीति में कितना असर डाल सकता है। आने वाले दिनों में चुनावी प्रचार तेज होगा, उसके साथ ही बंगाल की सियासत और भी ज्यादा गर्म होती चली जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.